Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 124 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 titled as voluntarily causing grievous hurt by use of acid etc. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंचाता है एसिड का, तेजाब का सहारा लेते हुए या फिर उससे सिमिलर कोई भी सब्सटेंस का सहारा लेते हुए, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हमें बताता है सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. Let's try to figure it out what it wording says. Subsection 1, whoever causes permanent or partial damage. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या तो परमानेंटली डैमेज दे देता है उस एसिड का यूज करते हुए, या फिर पार्शल उसका कोई पोर्शन है वो डैमेज होता है, कोई भी अंग हो सकता है. और डिफॉर्मिटी यानी कि जो ऑर्गन है, जो पार्ट्स हैं उसका वैसा ना दिखना, उसके गेस्चर का, उसके पोस्चर का चेंज हो जाना. फॉर एग्जांपल जो स्किन है मेरे फेस पे, ये सेम शेप में ना रहना आफ्टर द एसिड अटैक, इसका मेल्ट हो जाना, इसका चेंज हो जाना, दैट इज़ डिफॉर्मिटी. तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या तो परमानेंट डैमेज देता है या फिर पार्शल डैमेज देता है, या फिर उसकी बॉडी पे डिफॉर्मिटी हो जाती है, या फिर बोन्स जलने के मार्क्स उसके बॉडी पे उग जाते हैं, और मेम्स होता है किसी भी पार्टी का वैसे फंक्शन ना कर पाना जैसे में वो एक्चुअल में करता था. फॉर एग्जांपल आंखों की रोशनी कम हो जाना, फॉर एग्जांपल हाथों का मूवमेंट कम हो जाना. तो जैसा वो पहले था और उसमें फॉल्ट आके अब जो उसका यूज़ है, अब जो उसका पर्पस है, कंपैरेटिवली कम हो गया है, दैट इज मेम्स. देन डिसफिगर्स, जैसे पहले वो जिस लोकेशन पे था वहाँ पे ना हो के चेंज हो गया है, उसका दिखने का वो अब अलग तरीके से दिखता है, सो दैट इज डिसफिगर्स. और डिसेबल यानी कि अब वो भले ही ऑर्गन हो शरीर में लेकिन किसी यूज़ का ना हो. ठीक है, तो डिसफिगर्स होता है किसी भी कोई भी ऑर्गन जब जैसा वो पहले दिखता था अब वो एक्चुअल में वैसा नहीं दिखता है. एंड डिसेबल कि भले ही वो ऑर्गन आपके शरीर में हो लेकिन अब वो किसी यूज़ का ना हो. वेट अ सेकेंड, ट्रैक मी. ओके, ठीक है, तो इतना समझ में आया दैट हुएवर कॉजेज परमानेंट और पार्शल डैमेज, कोई भी परमानेंट या पार्शल डैमेज करेगा, या फिर डिफॉर्मिटी करेगा, या फिर बर्न्स, या फिर मेम्स, या फिर डिसफिगर्स, या फिर डिसेबिलिटी. ऐसे डिसेबल्स है, आई एम सेइंग डिसेबिलिटी. कोई भी पर्सन एसिड का यूज़ करते हुए सामने वाले की बॉडी पे इनमें से कोई सा भी इम्पैक्ट उसके एसिड से पड़ता है, इतना ही नहीं, एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन. ठीक है, कि उस व्यक्ति के शरीर के कोई से भी भाग पे या फिर कोई से भी भागों पे, किसी भी अंगों पे अगर क्षति पहुंचाता है तेजाब का यूज़ करते हुए, यहाँ पे है ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन, और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड ऑन, या फिर ग्रीवियस हर्ट गंभीर क्षति पहुंचती है तेजाब को जब वो व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति पे फेंकता है. कब? बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड टू दैट पर्सन, कि जब वो उस व्यक्ति पे एसिड फेंकता है. एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे मतलब है डायरेक्टली. ठीक है, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, या फिर कोई भी अदर मेथड से यूज़ करते हुए, या तो स्वयं से करे या तो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, लेकिन वो एसिड थ्रो कर रहा है सामने वाले पर्सन पे. और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज सच इंजरी और हर्ट और कॉजेज अ पर्सन टू बी इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. इसी के अलावा उसको ज्ञान है, उसको इस चीज़ का आभास है कि उसका ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है, सामने वाले को चोट पहुंच सकती है, या फिर सामने वाला परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा में जा सकता है. तो इन चीज़ों का आभास होते हुए कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पे एसिड फेंकता है, और परिणाम स्वरूप सामने वाले व्यक्ति का जो बॉडी है उस पर इस एसिड का कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे डायरेक्टली पड़े, इनडायरेक्टली पड़े, परमानेंट पड़े, पार्शल पड़े, डिफॉर्मिटी उससे अराइज हो, बर्न मार्क शो हो, मेम्स उसमें पार्ट्स में मेम्स अराइज हो जाए, डिसफिगर हो जाए बॉडी के ऑर्गन, या फिर डिसेबल हो जाए, कोई सा भी रिजल्ट, कोई सा भी आउटकम उसके एसिड फेंकने से अगर आता है
ठीक है। यही नहीं, उसके कोई से भी पार्ट्स पे डैमेजेस पड़ते हैं या फिर वो वेजिटेटिव परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कॉमा में चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन। तो ऐसी परिस्थिति में उसको किसी भी प्रकार की चाहे सरल या कठोर कारावास की सजा मिलेगी, जो कि मिनिमम 10 years है कि इस व्यक्ति को 10 साल कम से कम देना ही देना है, और जो बढ़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। यानी कि जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की उसको मिल सकती है। इसके अलावा उसको फाइन भी कोर्ट इस पे उस व्यक्ति पे इम्पोज करेगा, और वो फाइन जो है वो उस विक्टिम को जाएगा जिस पे एसिड थ्रो हुआ है। वो कहाँ लिखा है, वो इससे नीचे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। कि वो जो फाइन इम्पोज किया गया है उस ऑफेंडर पे, वो अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा उससे निकले। ठीक है। अगली लाइन कहती है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पे टू द विक्टिम। कि कोई भी फाइन इम्पोज किया गया है इस सेक्शन के अंडर में तो वो डायरेक्टली जो है वो विक्टिम को ही मिलेगा। ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा, वो विक्टिम को दिया जाएगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। ठीक है, इतना आया समझ में कि किसी भी व्यक्ति से अगर कोई भी व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति पे एसिड थ्रो करता है और उस एसिड का स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले विक्टिम पे, और ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करता है, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी, प्लस में फाइन भी उसको देना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 2, हुएवर थ्रोज और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड on any person or attempt to administer acid to any person or attempt to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। सेम कॉन्सेप्ट है सबसेक्शन 1 वाला ही, बस इसमें चेंजेस क्या है कि इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास करना भी स्वयं में एक अपराध बन जाता है, जिसमें पनिशमेंट कम से कम 5 साल की और जो बढ़ के हो सकती है 7 साल। तो 5 साल से 7 साल तक की सज़ा उस अपराधी को मिलेगी, साथ ही साथ फाइन भी कोर्ट उस पर इम्पोज करेगा और वो फाइन भी उसे पे करना पड़ेगा। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के लिहाज में, इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जब हम बात करते हैं एसिड की, सो एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज़ एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर। तो एसिड का यहाँ तात्पर्य किसी भी सब्सटेंस से हो सकता है जिसका नेचर ही एसिडिक हो, यानी कि तेज़ाब जैसा उसका नेचर हो, या फिर कोरोसिव कैरेक्टर यानी कि बर्निंग वाला उसका नेचर हो, जलने वाला उसका नेचर हो, और बर्निंग नेचर, और जहाँ पे डायरेक्टली वर्ड भी मेंशन है कि जलने वाला। कोरोसिव भी होता है कि रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव बर्निंग, तो उससे रिलेटिव कोरोसिव कैरेक्टर और बर्निंग नेचर। ठीक है, कि जलने वाला भी हो सकता है। दैट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लीडिंग टू स्कार्स और डिसफिगरमेंट और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसका रिजल्ट ये आए कि अगर वो चीज़ सामने वाले पे फेंका जाए तो मार्क्स अराइज हो सकते हैं, स्कार्स अराइज हो सकते हैं, डिसफिगरमेंट हो सकती है किसी भी पार्ट की, जो जैसा वो दिखता था वो अब वैसा नहीं दिखेगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, चाहे टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो या परमानेंट डिसेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सप्लेनेशन 1 कहती है। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 2 फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर टू बी इरिवर्सिबल। वेट अ सेकेंड, हाँ जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। कि ज़रूरी नहीं है, इस सेक्शन को अगर ध्यान में रखें तो परमानेंट डैमेज होता है या फिर पार्शियल डैमेज होता है या फिर डिफॉर्मिटी अराइज होती है या फिर सामने वाले व्यक्ति का परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट सामने वाला व्यक्ति चला जाता है। ये प्रूफ करने की ये ज़रूरत नहीं होगी कि ये जो है इरिवर्सिबल है कोर्ट में, कि इसको ये रिकवर नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स कोर्ट इसको समझता है, इस चीज़ की
कॉग्निजेंस को समझता है कि ये कितना हार्मफुल है और ये क्योरेबल नहीं है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। इसको ट्राई भी किया जाए तो 60, 70, 80%, 90% क्योर कर भी लें तब भी 10% रहता है। सो दैट्स वाई इट इज सेइंग दैट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। तो ये इस सेक्शन में अगर हम देखें तो इस चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये जो एक्ट किया गया है ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये क्योरेबल है, क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन 2। आई होप समझ में आया हो। इनकेस स्टिल नहीं आया हो तो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, सो इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं। What section 124 is trying to say? Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc. Subsection 1, whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns, or maims, or disfigures, or disables any part or parts of the body of a person, or causes grievous hurt by throwing acid on, or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing, or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, or causes a person to be in a permanent vegetative state, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and with a fine, provided